यूक्रेन में युद्ध की स्थिति में फंसे रायगढ़ जिले के 4 छात्र अपने घर वापस लौटे। इसमें अलीबाग धेरन की रहने वाली पूर्वा पराग पाटिल अपने घर परिवार में सहकुशल लौटी। इसीलिए उसके परिवार वालों ने उसके घर लौटने पर जश्न मनाया। पूर्वा के घर लौटने पर पूरा परिवार खुशी के साथ झूम उठा और परिवार ने बड़ी हर्षोल्लास के साथ उसका स्वागत किया। पूर्वा ने अपना अनुभव बताया कि कैसे उसने युद्धग्रस्त स्थिति में दिन गुजारे और कैसे वहां से वो बाहर निकले। इसी बीच यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रशिया ने मिसाइल हमले में कर्नाटक के एक छात्र की मौत हो गई। इसलिए अभिभावक में भय का माहौल बना हुआ है। रशिया और यूक्रेन में युद्ध शुरू है। अगर हालात देखें तो वहाँ पे बहुत ही बदतर हालात है। इसके बीच भारत देश के 20,000 करीब जो छात्र हैं वहाँ पे फंसे हुए हैं। उनको भारत सरकार अपने देश में वापस लाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ रायगढ़ जिले के अलीबाग तहसील के तहत आने वाले धेरन गाँव की पूर्वा पाटिल जो है हमारे साथ मौजूद है। वो यहाँ तक किस प्रकार यहाँ पे पहुँची है और किस प्रकार के हालात वहाँ पे थे? वहाँ डर का माहौल था और वहाँ ऐसी सिचुएशन थी कि हम बाहर भी निकल नहीं सकते थे, क्योंकि मैं विदिशा सिटी में रहती थी। विदिशा सिटी में कोई बम का हल्ला हुआ नहीं था, पर मुझे और मेरे सारे दोस्तों को ऐसा डर था कि जो बम गिर रहे हैं वो हम पे भी गिर जाए। एक तरफ हम देखें तो अमेरिका और ब्रिटेन के जो छात्र हैं वो उनके जो दूतावास थे उन्होंने उन छात्रों को जल्द से जल्द अपने घर लौटा दिया था। भारत के दूतावास है उनसे ये काम में देरी हुई है, ऐसा लगता है? ज़रूर, मुझे ऐसा लगता है कि भारत से देरी हुई है। अमेरिका और ब्रिटेन ने बहुत पहले ही अपने स्टूडेंट्स को वापस बुला लिया था और उनने दूतावास भी बंद कर दिए थे। इंडियन एम्बेसी अब भी वहाँ खुली है और उन्होंने ये स्टेप थोड़े दिन पहले लेना चाहिए था। एटलीस्ट एक नोटिस जारी करना चाहिए था कि इंडियन स्टूडेंट्स वापस आ जाओ। वहाँ पे यूक्रेन में क्या हालात थे? आप किस प्रकार से रहते थे? घर में क्या था? खाने पीने के लाले पड़े थे या कैसी सिचुएशन थी पूरी? वहाँ जब बॉम्ब अटैक स्टार्ट हुए तब हम बंकर्स में रहते थे और बंकर्स में रह के हम जो कि पैक फूड है और पानी उतने पे ही गुजारा होता था, और अगर वो ख़त्म हो जाए तो फिर उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। पूर्वा, मुझे बताइए कि आपके साथ जो छात्र थे वो छात्र अभी भी अगर देखें तो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। भारत सरकार ने उन्हें जल्द से जल्द वापस लाने के लिए क्या कोशिश करनी चाहिए? क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि जो कीव, खार्किव वैसे सिटीज़ में हैं जिन पे बम अटैक हो रहा है, वहाँ से बॉर्डर तक आने के लिए भारत सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई सुविधा देनी चाहिए, कोई मदद उन्हें करनी चाहिए और बॉर्डर तक लेके आके उन्हें फ्लाइट से भारत वापस लेके आना चाहिए। आपको यहाँ तक पहुँचने में क्या दिक्कतें आई? किस प्रकार के हालात थे? यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले तो दिक्कत थी बॉर्डर तक आने की। तो बॉर्डर तक आने के लिए हमने बसेस अरेंज करके खुद से पैसे पे करके वहाँ आए। वहाँ से हम 8 से 9 किलोमीटर खुद से पैदल चल के बॉर्डर तक आए। उसके बाद मैं 2 दिन वहाँ लाइन में खड़ी रही रोमानियन बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। उस बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इंडियन एम्बेसी ने वहाँ खाने पीने की और रहने की व्यवस्था करी थी और मैं वहाँ से बसेस भी थी जो सीधा एयरपोर्ट जाती थी। वहाँ की मैं बसेस से एयरपोर्ट पे गई और एयरपोर्ट पे मुझे बताया गया कि ये आपकी फ़्लाइट है जो मुंबई की फ़्लाइट है, और उसमें फ्री फ़्लाइट मिली और उस फ्लाइट से मैं घर वापस आई। पूर्वा, मुझे बताइए कि आप अभी अपने परिवार के साथ है, सुबह से आपको मिलने के लिए लोग आ रहे हैं, क्या खुशी का माहौल है? किस प्रकार के यहाँ पे परिस्थिति है? कैसे लोग आते हैं, मिलते हैं? माँ बाप की क्या इच्छा है थी? क्या? मैं बहुत खुश हूँ कि मैं मेरे फैमिली के साथ हूँ और मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि मैं सही सलामत वापस आई। हमारे साथ थी पूर्वा, उसके माता पिता हमारे साथ हैं, उनसे हम लॉर्ड बुद्धा टीवी पर बात करते हैं।
क्या कहेंगे, क्या नाम आपका और किस प्रकार आपकी बेटी की चिंता आपको सताती थी? मेरा नाम पराग पाटिल है। मैं धीरण का रहवासी हूँ, लेकिन मेरा इच्छा थी कि मेरी लड़की पढ़ाने के लिए यूक्रेन गई थी। लेकिन अभी ये टीवी का माहौल देख के मेरे को ऐसा लगा कि मेरा डिसीजन कुछ गलत है, ऐसा लग रहा था। लेकिन जब अभी मेरी लड़की यहाँ इंडिया वापस आई तो मेरा जैसा जान वापस आया, इसके लिए मैं अभी बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। हमारे साथ पूर्वा की माताजी है, क्या कहेंगे, किस प्रकार के हालात थे, क्या डर था आपके मन में? अपनी बेटी बाहर थी प्रदेश में, 4-5 दिन दूरदर्शन पर सारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि अपनी बेटी अपने यहाँ अपने भारत देश में वापस आएगी क्या नहीं आएगी, ऐसा लग रहा था। लेकिन आज का दिन जो सुवर्ण दिन कहा जाता है, जिस तरह शिव भाव का दिन आ जाए और शिव भाव प्रसन्न होकर हमारे यहाँ हमारी बच्ची को हमारे परिवार में वापस लौटा दिया है, लाख लाख शुक्र बजा कर रहे हैं कि ऐसे ही सारे बच्चों को, छात्रों को अपने माई देश पर लौटा दे, यही मेरी मनोकामना है। पूर्वज जिस प्रकार अपने घर अपने फैमिली के साथ जुड़ी हुई है, उस प्रकार जो प्रदेश में पढ़ाई के लिए छात्र गए हैं वो सभी छात्र यहाँ पे आके अपने जो परिवार है उनसे मिले जुले।